मैं अमर उजाला संवाद के इस मंच पर मोहम्मद शमी जी का स्वागत करते हुए उनसे बातचीत शुरू कर रहा हूं। मेरे साथ हैं मोहम्मद शमी और जिनकी भारतीय टीम में सबको अखर रही है कमी। मोहम्मद शमी जी, आपका अमर उजाला संवाद के मंच पर स्वागत। देवभूमि उत्तराखंड पर अमर उजाला का यह संवाद का दूसरा दौर है और सुबह जब स्वामी गोविंद गिरी जी के साथ आगाज हुआ तो मेरे जहन में यही आ रहा था कि भारत में क्रिकेट को भी धर्म कहा जाता है, तो धर्म के साथ शुरुआत हुई और क्रिकेट की नुमाइंदगी करने के लिए शमी साहब हैं जो सबकी आंखों के तारे हैं। कौन भूल सकता है वर्ल्ड कप का वो सफर जिसमें अचानक हार्दिक पांड्या के बैठने के बाद वाला दर्द मैं समझ सकता हूं, लेकिन मोहम्मद शमी आए और छा गए। पहला सवाल तो यही है कि मैंने डिजिटल मीडिया का आदमी हूं, अपनी टाइमलाइन पर जब लिखा मोहम्मद शमी जी से बात करने का मौका मिला है, क्या पूछूं। सबका एक ही सवाल है कि अभी फिटनेस की क्या स्थिति है और आप कम बैक कब कर रहे हैं टीम में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं यही कहना चाहूँगा कि रिकवरी का जो सिलसिला है ये स्पोर्ट्समैन की लाइफ में जुड़ा रहता है, लेकिन बहुत सवाल सुनने को मिलते हैं कि आप कब आ रहे हैं या फिर आपकी रिकवरी कितने टाइम में पूरी होगी। बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पे घूमते रहते हैं और मीडिया के माध्यम से भी आते ही रहते हैं। तो कोशिश यही है कि मैं जितने भी फैंस हैं, जितने भी ये क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं लोग, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियोस अपलोड करता रहूँ। अपने रिकवरी का जो मेरा पैटर्न है मैं उसको अपलोड करता रहूँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे, तो वो उन लोगों को मिलता रहता है। लेकिन वो उनका प्यार फिर दिखता है कि एक एक आदमी 10-10 बार वो कमेंट्स करता है, वो मिस यू वाले मैसेज भेजता है, वो बहुत सबसे प्यारा लगता है। मेरे टाइमलाइन पर बहुत सवाल आए लेकिन रिपीटेटिव दो ही हैं। एक तो यह है कि फिटनेस की क्या स्थिति और कब जल्दी आएंगे और आपको मिस कर रहे हैं, और मेरे पास सवाल कुछ और थे, लेकिन दूसरा जो सबसे पॉपुलर सवाल रहा आज का डिजिटल का, सोशल मीडिया का, वो ये था कि वो क्या चीज है जिसकी वजह से आप अपनी पर्सनल लाइफ में इतना स्ट्रगल करते हुए भी, चोट से स्ट्रगल करते हुए भी, सारी मुश्किलों से स्ट्रगल करते हुए भी प्रोफेशनल लाइफ में आपका डिसिप्लिन बना रहता है, जो संघर्ष का मादा है, जो जज्बा है, जो जीवट है, आपकी गेंदबाजी की जो धार है, उसको उसके बावजूद बनाए रखते हैं तमाम तूफानों के बीच भी। देखिए, रिकवरी का तो ऐसा है कि धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा, वो ऐसा नहीं है कि सडनली हो जाए, क्योंकि बड़ी इंजरी के बाद जब आप आते हैं तो स्लोली प्रोग्रेस करना पड़ता है उस हिसाब से। और जहाँ तक सवाल स्किल का है, वो आपको आप हार्डवर्क कह सकते हैं, आप स्किल को रिपीट करना बोल सकते हैं, या आप अपने आप का कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी लाइफ में आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो बेस्ट है, जो आपका स्किल है, अगर आप उस पर बिलीव करते हैं और खुद को बैक करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो स्किल आपको धोखा देगा। तो आपका हार्डवर्क और आपका जो ट्रस्ट है आपके स्किल के प्रति, वो आपको बना के रखना पड़ेगा, और वही आपको प्योर करता है। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आपको कहीं से भी मौका मिले, आपको कहीं से भी काम करने का मौका मिले, या आपको कहीं जुड़ने का मौका मिले, तो शायद वो आपका नसीब है, आपको वहाँ पे हार्डवर्क करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। आप उत्तर प्रदेश में हैं या बंगाल में हैं, आप हैं भारत के और आपकी इस भारतीयता पर हमें नाज है। मैंने बहुत शानदार क्रिकेट में पॉलिटिक्स का सवाल इसलिए भी पूछा, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी सामने हैं और ऐसी प्रतिभाएं क्यों उस तरीके से अपनी राह नहीं तलाश पाती, वो भी एक सवाल है। मैं क्रिकेट पे वापस आता हूं। देखिए, एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आपका एक क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स, उस पॉलिटिक्स को तो मैं नहीं जानता जो मैंने नहीं की है, लेकिन मैं यहाँ एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप अपना स्किल, अपना लेवल इतना हाई कर डालो कि आपके सामने वाला आपको क्वेश्चन मार्क ना लगाए। क्या बात है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर से पहले बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। क्या बात है, बहुत शानदार बात। और उसी तरीके से अपनी तकदीर खुद लिखी शमी भाई ने। वर्ल्ड कप में इतना शानदार प्रदर्शन, एक भी मैच नहीं हारे, पर जो मैच जीतना था कसक 30। लाइफ में बहुत कम मोमेंट आते हैं ऐसे, और जितनी बार ये सवाल पूछा जाता है तो दिल में एक ऐसा कॉर्नर हो जाता है ना कि एक उदासी सी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो मोमेंटम और वो जो जीत का सिलसिला था, वो मुझे नहीं लग रहा किसी भारतीय के मुंह से, किसी इंडियन के मुंह से ऐसा निकला हो कि इंडिया को हराने वाला है इस वर्ल्ड कप में कोई। लेकिन उसके बाद मैं फिर से वही कहूंगा कि आप नसीब को नहीं बदल सकते,
शायद मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, शायद वो मेरा दिन नहीं था जो मुझे जैसे विकेट 5 विकेट 4 विकेट मिल रहे थे, शायद उस दिन मिल जाता तो कंप्लीट हो सकता था। तो मैं लक के अलावा कुछ चीज नहीं मानता इसमें, लेकिन हाँ हो सकता है कि हाँ इसमें भी कुछ बेहतरी हो या इसमें भी हमारा कुछ हो। लेकिन हम 2024 में हम जीत गए, अगर हम 2023 जीते तो सच्ची बात हो ही नहीं सकती थी। क्या ये आपका बिग मोमेंट था? मेरे 3 पॉइंट होंगे आपकी लाइफ का। बिग मोमेंट क्या है, सबसे बोल्ड मोमेंट क्या है, और सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट क्या है? तीनों, बिग, बोल्ड और ब्यूटीफुल। यार एक तो होता है कि आप अपने सपने जब छोटे होते हो तो आप अपने गोल रखते हो, अपने सपने रखते हो, आप अपना एक ड्रीम देखते हो सबसे बड़ा। तो एक एज ए स्पोर्ट्समैन की लाइफ में तो हमेशा वो होता है कि आप कंट्री के लिए कब खेलेंगे, एक सबसे बड़ा वो होता है। दूसरा क्या होता है कि अगर दूसरा आपने वो अचीव कर लिया, दूसरा आपकी फैमिली होती है। मेरे रोल मॉडल हमेशा मेरे पापा रहे हैं, क्योंकि हम विलेज में पैदा हुए हैं। जी। फार्मिंग हमारे यहाँ पे होती है, किसानी होती है, और मुझे भी पसंद है किसानी करवाना और करना भी। वो रोल मॉडल जो डाउनफॉल अगर मैं कहूंगा अपनी लाइफ का, या मैं कहीं पे सैड हुआ या फिर मुझे अकेला फील हुआ है, वो वहां पे हुआ जब मैंने अपने फादर को लॉस किया। क्यों? क्योंकि दुनिया, आप जब कहीं पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, तो दुनिया ये कहती है कि हाँ ये टाइम खराब कर रहे हैं, या फिर ये काम नहीं कर रहे, अपने बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। मेरे माँ और बाप ने कभी ये नहीं बोला कि भाई क्या कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये सारे काम कंप्लीट करके फिर खेलने जाते हैं। तो सबसे अच्छी चीज तो उन लोगों की मुझे यही लगी कि आज तक उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं और कभी मुझे ये टोका नहीं कि आप क्या कर रहे हो। उनको इतना ट्रस्ट। और मेरे रिश्तेदार और मेरे जो जानने वाले जो लोग, जलने वाले लोग होते हैं, हमेशा उन्होंने यही कहा कि इस लड़के को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन जब मैं इंडिया खेला, सबसे पहले वो रोते हुए नजर आए थे मुझे जब मेरा वेलकम किया था। क्या बात है। तो एक मोमेंट वो था, और एक मेरा डैडी का था, और एक जब मैंने गोल अचीव किया था। ये आपके लाइफ के बिग मोमेंट्स थे। बोल्ड मोमेंट क्या वो होता है जब आप किसी बड़े नामी खिलाड़ी का विकेट उड़ा देते हैं, उसको बोल्ड कर देते हैं जब, तो बोल्ड मोमेंट होता है। नहीं, बोल्ड मोमेंट मेरे लिए वही था, जो लोग जलते थे, जो लोग मुझे पीछे खींचना चाहते थे, लेकिन जब मैं अपना डेब्यू करके वापस आया, मैंने उन्हें रोते हुए देखा, वही मेरा बोल्ड मोमेंट था। क्या बात, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप 23 की तो कसक साथ में थी, उससे बड़ी कसक 24 में जब हो गई कि कप तो आ गया, पर शमी नहीं था उस कप के साथ। लेकिन मेरी एक ही दुआ रहती है हमेशा, आप, मैं इंडियन टीम का पार्ट हूँ नहीं हूँ, हमेशा कोई नहीं रहता है किसी भी टीम का पार्ट, हमेशा से लाइफ टाइम कोई नहीं होता है। लेकिन मेरी एक ही दुआ रहती है कि मेरी जगह जो बंदा खेले वो परफॉर्म करे, बस। कंट्री के लिए आप परफॉर्म करो, कंट्री के लिए आप कप लेकर आओ, सबसे बड़ी बात वही होती है। अफसोस ये रहता है कि आप उसका पार्ट नहीं हो, लेकिन आपकी कंट्री जीत रही है। कंट्री जीत जाती है। कंट्री के लिए जो जज्बा है वो इतना जबरदस्त है, पर एक दूसरी कंट्री भी है बगल में। अब है तो छोटे भाई, लेकिन कहते हैं कि अपने बॉलरों ने गेंद में ये कर दिया, शमी को अलग गेंद दी, अर्शदीप को, फिर उसको लेके आपके कमेंट्स भी बड़े सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो जाते हैं। तो कुछ गेंद में वाकई है क्या गड़बड़ की दिखाना पड़ेगा भाई लोगों को गेंद को ले जाके? ये पॉलिटिक्स है। ये लेकिन एक ही पाकिस्तान से हर बार इतनी कमेंट क्यों आती है हमारे बॉलरों को लेके? आपने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी शायद, वो वर्ल्ड कप को भी वो लोग बोले थे कि शायद डिवाइस है बॉल में, और ये पूरी दुनिया को पता है ऐसा कहीं नहीं हो सकता। लेकिन वही है ना कि जब हमें जलन होती है, जब हमें दुख होता है ना, तो हम कोई ना कोई पॉइंट आउट करते हैं, कोई ना कोई चीज, समझे। तो मैंने उनको एक वीडियो, शायद आप लोगों ने देखा होगा, जी, कि आप अगर उसी चीज को आप अगर हासिल करते हो तो वो आपका स्किल है, आपकी कलाकारी है, लेकिन अगर दूसरा करता है तो आपको जलन क्यों होती है। तो मुझे उसका रिप्लाई नहीं आया, मैं उसका वेट कर रहा हूँ कि मैंने ये उनसे पूछा है, लेकिन उन्होंने मुझे रिप्लाई नहीं दिया है। अगर वो मुझे रिप्लाई देंगे तो मैं अच्छा सा मुंह तोड़ जवाब दूंगा ना थोड़ा। ये वीडियो पाकिस्तान में भी जाएगा, सुन लो भाई, रिप्लाई का इंतजार हो रहा है। इधर से गेंद चली गई है, उधर से बल्ले उठाने वाला ही कोई नहीं है। शमी भाई की गेंद सब बोल्ड हो गए होंगे ना, तो कैसे जवाब देंगे? देखो मैं हर स्किल की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हर अचीवमेंट को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन मैं एक ही चीज कहता हूँ कि अगर इंसान बनना है आपको, तो आप दूसरे की सक्सेस में खुश होना देखो। अगर आप खुश होते हो दूसरे की सक्सेस पे, आप सबसे बड़े इंसान हैं। ये शायद पड़ोसी मुल्क को सीखना पड़ेगा कि दूसरे की मुल्क, लेकिन मुझे लगता है कि हर महान खिलाड़ी के साथ ऐसा होता है। मेजर ध्यानचंद जब हॉकी खेलते थे तो उनकी हॉकी स्टिक की कई बार जांच हुई कि ये कुछ ऐसा चिपका लेते हैं कि उनकी गेंद चिपकी रहती है स्टिक से और वो गोल के गोल किए जा रहे हैं। इसीलिए जब मोहम्मद शमी नाम का एक तूफान आया और विकेट पे विकेट लेने लगा, तो उन्होंने कहा गेंद में भाई साहब कोई डिवाइस लगी हुई है,
और इस डिवाइस के जरिए मोहम्मद शमी भी विकेट ले रहे हैं। नहीं, मैंने वो बॉल रखी हुई है अपने पास, टेंशन ना लें आप। जब चाहे क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं, वर्ल्ड मंच बना लेते हैं, फिर उसको खोल लेंगे स्टेज पे रख के। अमर उजाला के संवाद के मंच से शमी भाई की खुली चुनौती है, गेंद संभाल के रखी है, जिसको भी लगता है गेंद में डिवाइस लगी है आ जाओ, तस्दीक कर लेंगे। एक संवाद केवल गेंद की तस्दीक के लिए कर लेंगे, हमारे संवाद के साथी भी सिर हिला रहे हैं, तो कोई चुनौती उधर से जवाब देगा तो कर लेंगे। एक बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल है, और वो भी आया है सोशल पे, और मुझे वो क्रिकेटर ही है, मतलब स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रहे, मेरे साथी हैं, बहुत अच्छा सवाल है उनका। एक ये है कि भारत की जो पेस बैटरी है वो शुरू से उसकी एक अलग पहचान रही है, और साइकिल आता रहा है, चाहे वेंकटेश प्रसाद श्रीनाथ की हो, आपकी भुवनेश्वर। ये पेस बैटरी का आगे भविष्य क्या? आगे कोई ऐसे बॉलर दिख रहे हैं आपको जो इस पेस बैटरी के बैटन को, इस झंडे को, इस परचम को आगे लहराते रहेंगे? देखिए, किसी भी आप स्पोर्ट्स में चले जाएं या किसी भी बिजनेस में चले जाएं, फ्यूचर होता नहीं है, फ्यूचर बनाया जाता है। आप कोई भी प्रोडक्ट आप सोच सकते हैं, लेकिन जब बनाएंगे नहीं, आप उस पर वर्क नहीं कर सकते। जब आप बनाने बैठोगे तो आप एक रिजल्ट पे पहुंचोगे। तो मैं हमेशा से आपसे यही कहता हूं, आप इंडियन टीम को आप देख लीजिए, क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो 90s 80s की जब हम बात करते हैं तो उस टाइम लोगों को उतना पता नहीं था क्रिकेट के बारे में, लेकिन 83 वर्ल्ड कप के बाद से लेकर 2000 तक, 2000 मैं तो कहता हूं 2005 तक, आप अगर इस 10 15 20 साल जो उठाकर देखोगे तो बैटिंग के लिए जाना जाता था। मुझे लगता है सभी को पसंद होगा जब सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, ये लोग जब बैटिंग करते थे, बॉलिंग की कोई बात नहीं करता था, क्योंकि सहवाग हो गए, युवराज हो गए, मतलब ज्यादातर मतलब हर इंसान बैटिंग के बारे में बात करता था। तो एक ही फ्लो में चलती थी कि हाँ, इंडिया के सामने आप 400 भी बनाओ तो इंडिया रन बना लेगा। मतलब आप 400 खाने की अहमियत रखते हो, आपके दिमाग में वो था कि इंडिया बना तो लेगा, अगर खाएगा भी तो। हाँ। लेकिन आज की डेट में ये नहीं कहते। अब आज की डेट में यही बोल रहे हैं, आपको ये सुनने मिलेगा कि आप 200 बनाओ, हमारे बॉलर रोक लेंगे। तो वो एक चेंजेस नजर आया है वहां। क्या बात, बहुत बड़ी। तो ये चीज इंडियन कल्चर के लिए ऐसा नहीं था कि हम जैसे जो लड़के, जो हम 7 8 लड़के इस पीरियड में खेले हैं, जो हमने ये चेन घुमाया है, तो ये हमने वर्ल्ड के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। हम 5 6 बॉलर जब हम साथ खेले 6 7 साल, तो ये प्रोडक्ट तैयार नहीं थे, लेकिन किए गए, उन पे ट्रस्ट जताया गया। आप किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी बिजनेस में अगर आप ट्रस्ट नहीं रखोगे तो आप रिजल्ट नहीं पाओगे। तो मेरे हिसाब से यही कि आपको अच्छी यूनिट बनानी चाहिए, आपको ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए, उसके साथ आप प्योर स्किल कर सकते हो। आपने शमी भाई बहुत अच्छी बात की, लेकिन एक चेंज की भी बात आपने की। एक बड़ा चेंज ये भी आया है कि क्रिकेट में पहले खेल, खेल भावना, स्ट्रगल, और स्ट्रगल के जरिए अपने प्ले के जरिए ऊपर पहुंचना महत्वपूर्ण था। लेकिन जितना प्रोफेशनलिज्म क्रिकेट में आया है, अच्छे बुरे पे आपसे टिप्पणी लूंगा, और फिर T20 का फॉर्मेट आ गया है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि पैसा खेल पे हावी हो गया है? अपना खेल, अपना स्किल, अपना हुनर प्राथमिक होने की बजाय पैसा प्राथमिक हो गया है, शोहरत प्राथमिक हो गई है। हमको ज्यादा पैसा मिल जाए, हम ज्यादा पॉपुलर हो जाएं। यार, ये कुछ लोगों की सोच हो सकती है, मुझे लग रहा है ऐसी सोच हो सकती है, लेकिन ये सोच उन्हीं लोगों की बदल सकती है जो पैसा देखते हैं, जिनकी नजर में आईपीएल एक प्लेटफॉर्म है कि लाइफ सुधर सकती है। लेकिन किसी की प्रायोरिटी अगर नेशनल टीम है तो मुझे नहीं लगता उसको पैसा चेंज कर पाएगा। क्योंकि हाँ, मैं मानता हूँ कुछ ना कुछ चेंजेस तो होते हैं। अगर मैं अभी ये बोल देता हूँ कि हाँ, पैसा मैटर नहीं करता, लेकिन बहुत मैटर करता है पैसा भी लाइफ में। लेकिन अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं या आपका एक अच्छा बिजनेस है, तो आपको पैसा चेंज नहीं कर सकता। आप स्किल पे बिलीव करेंगे, आप स्किल से उस चीज को कमाएंगे और बिल्ड करते चले जाएंगे। आप फोकस वहां पे रखेंगे। जिसने पैसे पे फोकस रखा है, मुझे नहीं लगता आपको दोबारा क्रिकेट टीम में दिखाई दिया होगा। फिर भी जो खिलाड़ी इस तरीके से उस पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए आपका सबक क्या है? व्हाट शुड दे फॉलो एक्ट? मतलब ट्रेंड तो चेंज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। नो डाउट, प्लेटफॉर्म मतलब जब से आईपीएल आया है, लोगों की लाइफ चेंज हुई है, लोगों की लाइफ बनी भी है, लेकिन लोगों की लाइफ खराब भी हुई है उससे उससे लोगों ने गलत ट्रैक भी पकड़े हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आज की डेट में, अभी की डेट में अगर इतना पैसा है क्रिकेट में, आपको पता है कि इस स्पोर्ट्स में इतना पैसा है, तो आप उतना, उससे डबल फोकस आप अपनी क्रिकेट पे क्यों नहीं लगाते? तो आपको और ज्यादा मिलेगा। तो मैं तो कहता हूँ कि आपको और भूख हो जानी चाहिए कि मुझे और पैसा चाहिए। तो अच्छा खेलना पड़ेगा, तो और अच्छा खेलना पड़ेगा आपको।
वापस क्रिकेट पे आऊंगा, लेकिन एक थोड़ा सा अलग सवाल, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से बंगाल चले गए और सारा तो भारत का ही हिस्सा है, लेकिन जब बंगाल से आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो एक सवाल लोग और पूछ रहे हैं कि क्रिकेट तो अब जब तक चलेगा चलेगा, लोग चाहते हैं आप लंबे समय तक क्रिकेट खेलें, पर क्रिकेट के जरिए राजनीति में घुसने के भी बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी मिसालें हैं। तो क्या राजनीति की राह पकड़ने का भी कोई प्लान है? मोहम्मद शमी जी का कोई पार्टी का टिकट विकेट का ऑफर है क्या? को इसी को पॉलिटिक्स बोलते हैं, आप घुमा के वहीं आ रहे हो। देखिए, आप गेंद घुमाते हो, हम बात घुमाते हैं। लेकिन मैं एक ही चीज मानता हूँ, अगर देखो मैं वैसी फैमिली से हूँ कि मैंने अपनी फैमिली में दादा हो या पापा हो या हमारे साथ के ग्रुप जितने भी हैं, हम लोगों ने हमेशा से हेल्प करने की कोशिश की है जितना पॉसिबल हो सका है जनता में, या जितने भी कैंपेन कर सकते हैं हम लोगों के लिए जिनको जरूरत है। तो पॉलिटिक्स का तो ऐसा सवाल है, लाइफ टाइम तो क्रिकेट होगी नहीं, अब कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी करना पड़ेगा, तो देखना ये पड़ेगा टाइम क्या बताता है। मतलब अमर उजाला के संवाद के मंच पे मोहम्मद शमी अपने राजनीतिक करियर से इनकार नहीं कर रहे, मतलब कभी ना कभी तो पॉलिटिशियंस भी बहुत सारे बैठे हैं, रावत साहब भी सिर हिला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने फिल्म से और क्रिकेट से पॉलिटिक्स का रास्ता चुना है, और बुरा नहीं है इस तरह के लोग पब्लिक लाइफ में आते हैं, लेकिन आपने इशारा कर दिया है कि क्रिकेट कितनी लंबी चलेगी, उसके आगे कोई तो करियर चुनना पड़ेगा। देखो मैं तो कहता हूँ कहीं भी ले जाओ आप में दम होना चाहिए, आप में खम होना चाहिए कि आप 2-4 लोग 10-5 लोगों का भविष्य बना सकें या आप किसी की हेल्प कर सकें। आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए आप जिस लेवल में, डजेंट मैटर कि आप, जरूरी नहीं है कि आप बड़े नेता बन जाएं या आप बड़ी कुर्सी पे बैठ जाएं या आपको राजा बना दिया जाए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ आप इतना दम रखिए अपने अंदर के 2 या 4 की आप लाइफ चेंज कर सकें। तो आपने जो सोशल मीडिया वगैरह पे अपनी अचानक पॉपुलैरिटी बढ़ाई है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी बन रहे हैं। देखिए यूट्यूब का आइडिया मेरे साथ वालों ने दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं हमेशा से जहां पे फैसिलिटी नहीं पहुंच पाती या जो बच्चे क्रिकेट से कनेक्ट नहीं हो पाते, फैसिलिटी नहीं मिल पाती, वहां पे किसी ना किसी कनेक्शन से या अपने माध्यम से मैं उनको अवेलेबल कराऊं वो चीजें, या फिर महीने में 1-2 जगह मुझे ऐसी मिल जाए जहां पे मैं बच्चों से मिल सकूं, उनको कोचिंग दे सकूं, हो सकता है कि वो कंट्री के काम आए आगे जाके। तो मेरा फ्यूचर यही है कि एटलीस्ट कुछ प्लेटफॉर्म में ऐसे तैयार करूं जहां पर जो बच्चे कहीं जा नहीं पाएंगे या मेरे तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो ऑनलाइन क्लासेस के जरिए मेरी बात सुन सकें, हो सकता है कुछ काम आ जाए। अच्छी बात है, चाहते हैं। जो आपने यंगस्टर्स की बात की, कुछ तो यंगस्टर्स और स्कूल स्टूडेंट्स भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे अमर उजाला के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, सब पर ये वीडियो देख रहे हैं। आगे भी इसके शॉर्ट फॉर्मेट्स और रील्स बनेंगे। जो यंगस्टर्स अलग अलग एकेडमी में या कहीं भी स्कूल के ग्राउंड पे, गांव के ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार, और वो चाह रहे हैं कि वो मोहम्मद शमी बन जाएं, पेस बॉलिंग अपना लें, किसी दिन भारतीय क्रिकेट टीम को उसी तरह रिप्रेजेंट करें, उनको आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए शायद मुझे लग रहा है यहाँ लोगों को पता नहीं होगा मैं कैसे गांव से बिलोंग करता हूँ। गांव ही बोलते हैं, विलेज तो इंग्लिश में बोल देते हैं लोग, लेकिन गांव वो प्रॉपर गांव है जी। जहाँ पर फार्मिंग होती है, जहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, रेत के टीले हैं वहां पर। अगर मुझे प्रैक्टिस करने जाना है तो मुझे 30 से 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, और उस टाइम पे 2005-7 के आसपास उतनी ट्रांसपोर्ट भी नहीं थी, तो मुझे ऑलमोस्ट 3 बस चेंज करके जाना पड़ता था, क्योंकि घर वाले डर के हमारे गाड़ी नहीं देते थे, और फिर यूपी का माहौल आपको पता ही था उस टाइम। तो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, लेकिन फाइट किया उससे। डेली मुझे मुझे फैमिली मेरे हाईवे से लेने आती थी रात को, क्योंकि 6-7 बज जाते थे, अंधेरा हो जाता था। तो यंगस्टर को एक ही चीज कहना चाहूंगा, हर जगह फैसिलिटी अवेलेबल होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत छोटे छोटे गाँव भी ऐसे हैं जहाँ पर फोकस नहीं हो सकता। तो मैं एक ही चीज कहता हूँ कि जितने पोटेंशियल वाले लोग हैं वो अगर स्पोर्ट्स के लिए अगर 4-6 गांव 4-6 टाउन मिलाकर एक अच्छी फैसिलिटी ऑर्गेनाइज कर सके, वो हमारे यंगस्टर्स के लिए बेटर होगा। और दूसरी चीज, आप स्किल, जरूरी नहीं है आपको स्किल करने के लिए आपको बड़ा ग्राउंड चाहिए, लेकिन आपका डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रांग हो, आप हार्डवर्क करने के लिए कितना तैयार हो। बहुत तरीके होते हैं, बहुत सारी ऑनलाइन चीजें होती हैं जो आप देख के सीख सकते हो, कर सकते हो। तो आप अपना वर्क कंटिन्यू रखिए, आप अपना हार्डवर्क कंटिन्यू रखिए, फिटनेस पे ध्यान दिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, स्पेशली खाने पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज में। तो ऑनलाइन आजकल इतनी फैसिलिटीज मिल गई है कि आप ऑनलाइन भी काफी सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपको मौका मिले तब आप एकेडमी में जरूर जाइए, किसी से मिलिए, किसी से आप कुछ सीखने की कोशिश करिए। बट एक ही चीज बोलना चाहूंगा यंगस्टर से,
अगर आपसे थोड़ा भी ज्यादा कोई खेला हुआ है या कोई भी स्टेज में कोई वर्क किया हुआ है तो आप उससे बात जरूर कीजिए। बात करने से बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज। और घड़ी उल्टी दिशा में घूमनी चालू हुई है, मतलब रिवर्स काउंटडाउन उनकी फ्लाइट है। बट एक रैपिड फायर छोटा सा, खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मटन। हाँ? मटन। मटन पसंद है। फिल्म सबसे ज्यादा कौन सी पसंद है? 3 इडियट। हाँ? 3 इडियट। 3 इडियट्स फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। किताब जो पढ़ी हो और सबसे ज्यादा पसंद हो? हमेशा से स्पोर्ट्स बुक्स पसंद है, क्योंकि उससे रिलेटेड अपने प्रोफेशन भी रहता है। बचपन की कोई शरारत जो अब तक जहन में घूमती है? पेड़ से गिरना। हाँ? पेड़ से गिरना। पेड़ से गिर गए थे तो चोट लगने की आदत आपकी पुरानी है। एक ऐसी अधूरी ख्वाहिश जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है? इच्छा। हाँ, हाँ, इच्छा। नहीं ऐसी तो यार सब चीजें कंप्लीट हो गई हैं। टच वुड की ऊपर वाले ने सब कुछ दे दिया है। बस एक ही चीज है कि बस अब हैप्पी फैमिली रहे, फैमिली मम्मी पापा का आशीर्वाद रहे, सबके साथ हंसी खुशी जिंदगी कंप्लीट, और कंट्री का जितना भी सर्विस बाकी है वो करके शांति से गुजरे बस। मोहम्मद शमी अगर क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते? आप ही तो बोल रहे हो पॉलिटिशियन। अब तो मोहर लग गई है। तो जो भावी पॉलिटिशियन है वो ध्यान रहे, क्रिकेटर नहीं होंगे तो पॉलिटिशियन होंगे। बहुत अच्छी। नहीं तो दादा मम्मी पापा सब चेयरमैन रहे होंगे तो मुझे भी दिक्कत थोड़ी ना कुछ। वो आदत तो है ही। ठीक बात है। वो विकेट जो आप कभी नहीं भूल सकते, जो आपने लिया और आपकी ख्वाहिश थी कि लेना ही है? एलिस्टर कुक। बहुत बढ़िया। आपकी सबसे पसंदीदा जगह घूमने के लिए, आप घूमने जाना हो, छुट्टी हो, तो कहां घूमने जाना पसंद करेंगे? हिल स्टेशन। कौन सा हिल स्टेशन? कोई अपना ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड में बैठे हैं, उत्तराखंड का हिल स्टेशन पसंद है। मोहम्मद शमी जी, मैं तो चाहता हूं कि बातचीत जारी रहे। कुछ लोग सामने से भी सवाल पूछना चाह रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि फ्लाइट का वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा। एक मैसेज अमर उजाला के इस संवाद के मंच से उत्तराखंड की जनता के लिए, देश के युवा क्रिकेटरों के लिए और भारतीय क्रिकेट के उज्जवल भविष्य के लिए, जो आपके कमेंट्स हैं प्लीज। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि हिल स्टेशन में सारी फैसिलिटीज पॉसिबल नहीं होंगी शायद। जहां तक मुझे स्पोर्ट्स का मतलब उतना एरिया चाहिए होता है जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो आपका रनवे बनने के लिए थोड़ा छोटा रह गया तो तो एक ही चीज बोलना चाहूंगा यंगस्टर्स के लिए कि आप अपना वर्क कंटिन्यू रखिए, हार्ड वर्क कंटिन्यू रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप अपने से लॉयल हो जाइए। आप अपने स्किल के प्रति थोड़ा सा लॉयल्टी दिखाइए, जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। डिपार्टमेंट चाहे आपका जो भी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, आप अगर लॉयल्टी के साथ वर्क करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद शमी जी, टाइम निकालने के लिए। बहुत व्यस्त शेड्यूल था, ताली बजाइए जोर Let's give it up, ladies and gentlemen, for the phenomenal Mohammad Shami. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।